कहानी की शुरुआत में हमें विल हंटिंग नाम का एक लड़का दिखाई देता है। वह अमेरिका के एक गरीब इलाके में रहता है। देखने में वह बिल्कुल आम लड़के जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी गजब की बुद्धि छिपी होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। विल एमआईटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करता है, लेकिन वह वहाँ प्रोफेसर या छात्र नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी होता है। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी के गलियारे की सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे ब्लैकबोर्ड पर लिखे एक बहुत कठिन गणित के सवाल पर पड़ती है। यह सवाल प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने अपने छात्रों को चुनौती के रूप में दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी इस सवाल को हल करेगा उसे यूनिवर्सिटी में सम्मान मिलेगा और उसका नाम एक खास जर्नल में छापा जाएगा। यह सवाल इतना मुश्किल था कि यूनिवर्सिटी के सबसे होशियार छात्र भी इसे हल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन विल उस सवाल को ध्यान से देखता है और उसके बारे में सोचने लगता है। पूरे दिन उसके दिमाग में वही सवाल चलता रहता है। उसे लगता है कि अगर वह इसे हल कर ले तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। उस शाम वह अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा होता है, लेकिन उसका ध्यान दोस्तों की बातों में नहीं बल्कि उसी गणित के सवाल में लगा रहता है। कुछ देर बाद वह घर चला जाता है ताकि आराम से उस सवाल को हल कर सके। घर पहुंचकर वह बाथरूम के शीशे पर लिख लिख कर सवाल हल करना शुरू करता है, क्योंकि वहां गलती होने पर आसानी से मिटाया जा सकता था। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह उस मुश्किल सवाल का सही जवाब निकाल लेता है। कुछ दिन बाद जब वह फिर से काम पर आता है तो चुपचाप ब्लैक बोर्ड पर उस सवाल का सही हल लिख देता है, लेकिन वह अपना नाम नहीं लिखता। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर लैम्बो वहां आते हैं। बोर्ड पर सही जवाब देखकर वह हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी ने इतना कठिन सवाल हल कर दिया। अब वह जानना चाहते हैं कि आखिर वह होशियार इंसान कौन है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र कुछ लड़कों पर पड़ती है जो एक लड़की का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का वही होता है जो बचपन में विल को बहुत परेशान किया करता था। यह देखकर विल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और सीधे उस लड़के के पास जाकर उसे मुक्का मार देता है। इसके बाद दोनों तरफ के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और विल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लैम्बो अपनी क्लास में आते हैं। उन्हें पता होता है कि सभी छात्र उस रहस्यमय इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिसने उनका मुश्किल सवाल हल किया है। प्रोफेसर कहते हैं, लगता है आज आप लोग मेरा लेक्चर सुनने नहीं बल्कि उस जीनियस इंसान के बारे में जानने आए हैं। लेकिन पूरी क्लास चुप रहती है। तब प्रोफेसर छात्रों को एक और भी कठिन गणित का सवाल देते हैं। वह बताते हैं कि इस सवाल को हल करने की कोशिश वह और उनके साथी पिछले 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं। उधर दूसरी तरफ विल पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। वह अपने दोस्त को बताता है कि 1 हफ्ते बाद उसे कोर्ट में पेश होना है। शाम को वह फिर से अपनी नौकरी पर लौटता है। काम करते करते उसकी नज़र ब्लैकबोर्ड पर लिखे नए गणित के सवाल पर पड़ती है। वह चुपचाप रुक जाता है और उसे हल करने लगता है। इस बार वह पूरी कोशिश करता है कि कोई उसे ऐसा करते हुए देख न ले। तभी प्रोफेसर लैम्बो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं। वह देखते हैं कि विल ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? यह सुनकर विल घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। प्रोफेसर को लगता है कि शायद वह बोर्ड खराब कर रहा है, इसलिए विल वहां से जल्दी से भाग जाता है। जब प्रोफेसर वापस बोर्ड के पास आते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। बोर्ड पर उस बहुत कठिन गणित के सवाल का सही जवाब लिखा होता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जीनियस है जो उनकी यूनिवर्सिटी में छिपा हुआ है। शाम को काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। वह उन्हें बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वह एमआईटी में काम नहीं कर सकता और वहां जाकर गणित के मुश्किल सवाल भी हल नहीं कर पाएगा। दोस्त उससे पूछते हैं कि उसे नौकरी से क्यों निकाला गया, लेकिन विल मजाक में कह देता है कि कंपनी में कुछ बदलाव हो रहे थे, इसलिए उसे निकाल दिया गया। अगले दिन प्रोफेसर लैम्बो उस रहस्यमयी जीनियस को ढूंढने निकलते हैं। वह सफाई कर्मचारियों के ऑफिस में जाते हैं ताकि उस लड़के का नाम पता चल सके। वहां के कर्मचारी सोचते हैं कि शायद प्रोफेसर सफाई की शिकायत करने आए हैं, लेकिन जब प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें सिर्फ उस लड़के का नाम जानना है, तब उन्हें पता चलता है कि विल वहां अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा था। वह कोर्ट के आदेश पर कम्युनिटी सर्विस कर रहा था। उसी दिन विल की कोर्ट में सुनवाई होती है।
वहां भी वह अपनी तेज बुद्धि से सभी को हैरान कर देता है। कानून और समाज से जुड़े सवालों का वह इतनी अच्छी तरह जवाब देता है कि लगता है जैसे उसने इसकी पढ़ाई की हो। लेकिन जज उसके पुराने अपराधों को देखते हुए फैसला सुनाते हैं। वे कहते हैं कि विल ने पहले कई गलतियां की हैं, इसलिए उसकी सारी दलीलों के बाद भी उसे जेल जाना होगा। साथ ही उसकी जमानत की रकम भी तय कर दी जाती है। कुछ समय बाद प्रोफेसर लैम्बो जेल में विल से मिलने आते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने जज से बात की है और अब विल को एक मौका मिल सकता है। वह जमानत पर बाहर आ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त यह है कि हर हफ्ते उसे प्रोफेसर लैम्बो के साथ बैठकर एडवांस गणित पढ़नी होगी। दूसरी शर्त यह है कि हर हफ्ते उसे एक थेरेपिस्ट से भी मिलना होगा, ताकि वह अपने गुस्से और मानसिक परेशानियों पर काम कर सके। विल को लगता है कि उसे थेरेपी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जेल से बचने के लिए वह दोनों शर्तें मान लेता है। जेल से बाहर आने के बाद वह प्रोफेसर लैम्बो के साथ गणित पढ़ना शुरू करता है। कठिन से कठिन सवाल भी वह कुछ ही मिनटों में हल कर देता है। यह देखकर प्रोफेसर लैम्बो को पूरा भरोसा हो जाता है कि विल के अंदर असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है, लेकिन थेरेपी आसान नहीं होती। प्रोफेसर लैम्बो कई मनोवैज्ञानिकों से विल का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक जैसे ही इलाज शुरू करता है, विल उसकी किताब और उसके काम का मजाक उड़ाने लगता है। उसने उसकी पूरी किताब सिर्फ एक शाम में पढ़ ली होती है और उसमें कई कमियां भी बता देता है। आखिरकार वह मनोवैज्ञानिक हार मान लेता है और कहता है कि वह इस लड़के का इलाज नहीं कर सकता। फिर दूसरा मनोवैज्ञानिक आता है। वह हिप्नोसिस यानी सम्मोहन का सहारा लेता है, लेकिन यह तरीका भी बेकार साबित होता है। विल अपनी चालाकी से उसकी कोशिश भी नाकाम कर देता है। अब प्रोफेसर लैम्बो लगभग उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी उन्हें अपने पुराने दोस्त शॉन मैगवायर की याद आती है। शॉन एक अनुभवी थेरेपिस्ट है और शायद वही विल को सही तरह से समझ सकता है। प्रोफेसर लैम्बो शॉन से मिलते हैं और उसे विल के बारे में बताते हैं। वे उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाकर पूरी कहानी समझाते हैं। शुरुआत में शॉन ये केस लेने से मना कर देता है, क्योंकि वह खुद भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से गुजर रहा होता है। लेकिन प्रोफेसर लैम्बो उसे समझाते हैं कि विल कोई साधारण लड़का नहीं है। उसके अंदर ऐसी असाधारण बुद्धि और प्रतिभा है जो बहुत कम लोगों में होती है। वे कहते हैं कि जैसे कुछ लोग बिना बड़ी डिग्री के अपनी काबिलियत से दुनिया में नाम कमा लेते हैं, वैसे ही विल भी एक ऐसा लड़का है जिसके अंदर बहुत बड़ा हुनर छिपा हुआ है। विल खुद भी नहीं जानता कि उसके अंदर कितनी बड़ी काबिलियत छिपी हुई है। पहले थेरेपी सेशन में विल अपनी पुरानी आदत के अनुसार शॉन को परेशान करने लगता है। वह मजाक करता है, ताने मारता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन शॉन बाकी लोगों जैसा नहीं होता। वह शांत रहता है और विल की किसी बात का बुरा नहीं मानता। यहाँ तक कि जब विल शॉन की बनाई हुई पेंटिंग का मजाक उड़ाता है, तब भी शॉन अपना गुस्सा काबू में रखता है। लेकिन जब विल उसकी दिवंगत पत्नी के बारे में गलत बातें करने लगता है, तब शॉन का सब्र टूट जाता है। वह विल का गला पकड़कर सख्त लहजे में कहता है कि अगर उसने दोबारा उसकी पत्नी के बारे में कुछ गलत कहा तो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सेशन खत्म होने के बाद प्रोफेसर लैम्बो शॉन से कहते हैं कि अगर वह यह केस छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, लेकिन शॉन मना कर देता है। वह कहता है कि वह अगले हफ्ते फिर विल से मिलेगा। उस रात शॉन के मन में विल की कही हुई बातें घूमती रहती हैं, खासकर उसकी पत्नी को लेकर कही गई बातें। अपनी पत्नी को खोने का दर्द उसके अंदर अब भी जिंदा था और विल ने वही पुराना जख्म फिर से ताज़ा कर दिया था। उधर विल की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आता है। वह बार में मिली स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। स्काइलर बताती है कि उसके पिता उसके लिए काफ़ी पैसा छोड़ गए हैं और वह आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने वाली है। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं, खूब बातें करते हैं और आखिर में एक डाइनर के बाहर एक दूसरे को किस करते हैं। अब दूसरा थेरेपी सेशन शुरू होता है। इस बार शॉन उसे अपने ऑफिस में नहीं बल्कि पार्क की एक बेंच पर ले जाता है। वहां भी विल पहले की तरह मजाक और ताने मारने लगता है, लेकिन इस बार शॉन उसे बीच में रोक देता है। शॉन कहता है कि उसने विल की हर बात पर बहुत सोच विचार किया है। फिर वह कहता है कि विल खुद को बहुत होशियार समझता है, लेकिन अंदर से वह अभी भी एक डरा हुआ बच्चा है। वह समझाता है कि विल ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसे कला, इतिहास और दुनिया की कई चीजों की जानकारी है, लेकिन उसने असली जिंदगी को कभी महसूस नहीं किया। उसने दुनिया नहीं देखी, लोगों का दर्द नहीं समझा और न ही जीवन के बड़े अनुभवों से गुजरा है। वह युद्ध के बारे में किताबों से सब कुछ बता सकता है, लेकिन उसने कभी युद्ध की तबाही अपनी आंखों से नहीं देखी। वह प्यार पर कविताएं सुना सकता है,
लेकिन उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। उसने कभी किसी इंसान के सामने अपना दिल खोलकर खुद को कमजोर नहीं होने दिया। शॉन आगे कहता है कि विल दूसरों की जिंदगी के बारे में बहुत बातें करता है, लेकिन अपने दर्द को हमेशा छिपा कर रखता है। जब तक वह अपने मन की बात किसी से नहीं कहेगा, तब तक कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ये सुनकर विल गुस्से में कहता है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वहां से चला जाता है। अगले थेरेपी सेशन में विल पूरी तरह चुप रहता है। वह एक शब्द भी नहीं बोलता। शॉन भी चुपचाप उसके साथ बैठा रहता है। उसे पता होता है कि विल सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा है। कुछ समय बाद विल धीरे धीरे खुलने लगता है। वह शॉन को एक मजेदार चुटकुला सुनाता है। फिर दोनों लड़कियों और रिश्तों के बारे में बातें करने लगते हैं। बातों बातों में विल बताता है कि वह हाल ही में स्काइलर के साथ डेट पर गया था। शॉन पूछता है कि क्या वह उससे दोबारा मिलना चाहता है। विल कहता है कि अभी स्काइलर उसकी नजरों में बिल्कुल परफेक्ट है और वह नहीं चाहता कि उसके बारे में बनी यह अच्छी सोच टूट जाए। शॉन समझ जाता है कि विल असल में स्काइलर से नहीं, बल्कि रिश्ते में आने वाले डर से भाग रहा है। वह कहता है कि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। जब हम किसी से सच में प्यार करते हैं तो उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी कमियों को भी अपनाते हैं। इसके बाद शॉन अपनी पत्नी के बारे में बताता है। वह कहता है कि कुछ समय पहले कैंसर की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। वह उसकी छोटी छोटी आदतों को याद करता है। कभी वह अजीब हरकतें करती थी, कभी छोटी छोटी गलतियां करती थीं। पहले ये बातें कभी कभी परेशान करती थीं, लेकिन आज वही बातें उसे सबसे ज्यादा याद आती हैं। शॉन कहता है कि सच्चा प्यार किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढना नहीं होता। सच्चा प्यार किसी इंसान की कमियों को भी अपनाने का नाम है। पहली बार विल शॉन की बातों को ध्यान से सुनता है। उसे महसूस होता है कि वह लोगों से दूर रहकर खुद ही अपनी जिंदगी मुश्किल बना रहा है। इसके बाद विल स्काइलर के कॉलेज के डॉर्म पहुंचता है। स्काइलर उसे देखकर खुश हो जाती है। काफी दिनों से उसका कोई फोन नहीं आया था, फिर भी वह उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब पहली बार विल किसी रिश्ते को सच में मौका देने की कोशिश करता है। दोनों साथ में डॉग रेस देखने जाते हैं, खूब हंसते हैं, बातें करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। इसी दौरान स्काइलर विल से उसके बचपन और परिवार के बारे में पूछती है। विल बताता है कि वह बोस्टन में बड़ा हुआ है, लेकिन अपने असली परिवार की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह झूठ बोल देता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। स्काइलर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है, सच में तुम्हारे 12 भाई हैं? विल मजाक में अपनी झूठी कहानी को और बढ़ा देता है, लेकिन अब यही झूठ उसके लिए नई परेशानी बन जाता है, क्योंकि वह स्काइलर से वादा कर देता है कि जल्द ही उसे अपने परिवार से मिलवाएगा। इसी बीच शॉन विल को अपनी जिंदगी की एक और कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एक बार उसके पास बहुत बड़े बेसबॉल मैच का टिकट था, लेकिन उसी दिन उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई जो बाद में उसकी पत्नी बनी। शॉन ने मैच देखने की बजाय उसके साथ समय बिताना चुना। आज भी उसे उस फैसले का बिल्कुल पछतावा नहीं है, क्योंकि उसके लिए वह लड़की किसी भी मैच से ज्यादा कीमती थी। दूसरी तरफ स्काइलर अब भी चाहती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल सच बताने से डर रहा होता है। कहानी में आगे विल अभी भी अपनी सच्चाई बताने से डरता है। वह अपने दर्द भरे अतीत को सबसे छिपा कर रखना चाहता है, इसलिए वह सोचता है कि अभी अपनी पूरी कहानी बताने की बजाय वह स्काइलर को अपने दोस्तों से मिलवा देता है। विल स्काइलर को अपने दोस्तों के पास ले जाता है। वहां उसका सबसे अच्छा दोस्त चक भी होता है। सभी को लगता है कि स्काइलर उनके बीच घुल मिल नहीं पाएगी, लेकिन वह सबको गलत साबित कर देती है। वह सबके साथ हंसी मजाक करती है, बातें करती है और आराम से उनके साथ समय बिताती है। कुछ ही देर में वह सबकी दोस्त बन जाती है, लेकिन जाते समय चक मजाक में विल और स्काइलर के रिश्ते को लेकर ऐसी बात कह देता है जिससे विल को बुरा लग जाता है और उसका मूड खराब हो जाता है। उधर प्रोफेसर लैम्बो शॉन से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वह पूछते हैं कि विल की थेरेपी कैसी चल रही है और वह आगे क्या करना चाहता है। लैम्बो चाहते हैं कि विल अपनी असाधारण बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करे और बड़ी सफलता हासिल करे, लेकिन शॉन का कहना होता है कि विल पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देना चाहिए। ये बात सुनकर प्रोफेसर लैम्बो नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने विल के लिए इतने अच्छे मौके बनाए, लेकिन वह उनकी कद्र नहीं कर रहा। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि जिस जरूरी मीटिंग में विल को जाना था, वहां उसकी जगह चक चला गया था और पैसों की बात करके पूरा मामला बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ विल और स्काइलर साथ में समय बिताते हैं। एक दिन स्काइलर विल से कहती है कि वह उसके साथ कैलिफोर्निया चले। वहां उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, लेकिन विल साफ मना कर देता है।
वह कई बहाने बनाता है और कहता है कि अभी सही समय नहीं है। स्काइलर समझ जाती है कि असली वजह कुछ और है। उसे लगता है कि विल अपनी पुरानी दुनिया छोड़ने से डरता है। उसे डर है कि अगर उसने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की तो सब कुछ खराब हो जाएगा। यह सुनकर विल गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उससे सच्चा प्यार नहीं करती। वह सोचता है कि एक दिन स्काइलर उसे छोड़ देगी क्योंकि वह अमीर नहीं है। उसे लगता है कि वह स्काइलर की जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन स्काइलर उसे समझाती है कि उसके लिए पैसा सबसे जरूरी नहीं है। वह कहती है कि अगर उसे अपने पिता और पैसे में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह हमेशा अपने पिता को चुनेगी। उसके लिए रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। स्काइलर यह भी कहती है कि उसे भी डर लगता है, लेकिन वह अपने दिल की बात छिपाती नहीं, जबकि विल अभी भी उससे झूठ बोल रहा है। फिर वह उन भाइयों की बात करती है जिनके बारे में विल ने झूठ बोला था। यह सुनते ही विल टूट जाता है। पहली बार वह अपने अतीत के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह एक अनाथ है और बचपन में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। स्काइलर रोते हुए कहती है कि वह उसकी पूरी सच्चाई जानना चाहती है और उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन विल का डर इतना बड़ा होता है कि वह किसी को अपने करीब आने नहीं देता। आखिर में वह गुस्से में कह देता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जबकि उसके दिल में सच में प्यार होता है। वह सिर्फ अपने दर्द से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद विल प्रोफेसर लैम्बो से मिलने जाता है। लैम्बो उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया। वह कहते हैं कि उसने अपनी प्रतिभा को गंभीरता से नहीं लिया। विल भी नाराज हो जाता है। वह कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वह जिंदगी में क्या करना चाहता है। शायद वह कोई बड़ा वैज्ञानिक या प्रोफेसर नहीं बनना चाहता। वह यह भी कहता है कि लैम्बो के साथ काम करते समय उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वह उनके सामने बहुत छोटा है। लैम्बो को यह बात बुरी लगती है। वह कहते हैं कि उन्होंने हमेशा विल की मदद की है और बदले में सिर्फ थोड़ा सम्मान चाहते थे। दोनों की बहस हो जाती है और विल वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां उसकी बुद्धि देखकर उसे बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, लेकिन विल उस नौकरी को भी मना कर देता है। उसका कहना होता है कि वह ऐसी जगह काम नहीं करना चाहता जहां उसकी बनाई चीजों का इस्तेमाल राजनीति या युद्ध में होकर आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। उसके लिए सिर्फ पैसा और ताकत सबसे बड़ी चीज नहीं है। बाद में विल फिर शॉन से मिलता है। शॉन उससे पूछते हैं कि उसने इतनी बड़ी नौकरी क्यों ठुकरा दी। विल जवाब देता है कि शायद वह अभी भी अपनी जिंदगी में किसी बेहतर चीज की तलाश कर रहा है। तब शॉन उससे एक और सवाल पूछते हैं। वह कहते हैं, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम अपने दिल की हर बात कह सको? क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है? विल सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय बड़े बड़े दार्शनिकों जैसे कांट और नीत्शे की बातें करने लगता है। तब शॉन उसे समझाता है कि किताबों में लिखी बातें और असली जिंदगी अलग होती हैं।